अरे तो मीटर कुछ लगी नहीं रही चल। तो खंबे की ऊंचाई आप देख रहे हैं कि एच मीटर है और त्रिभुज एबीसी में हम यहाँ लगा देते हैं, क्या लगाएं, साइन 30 डिग्री। साइन होता है लंब बटे कर्ण। 30 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी ए बी, और कर्ण कौन होगा 90 के सामने ऐसी। साइन 30 का मान हम जानते हैं, वो त्रिकोणमिति वाली टेबल जो बनवाई थी वहाँ से साइन 30 का मान 1/2 होता है। लिख लीजिए चाहे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। ए बी का मान कितना है, एच है, ए सी का मान 20 है, 1/2। एच का मान आ जाएगा 1/2 को 20 से गुणा कर लो, गुणा भाग करेगा, गुणा करेगा तो कितना आएगा 10। एच बराबर 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितने मीटर है 10 मीटर। यहाँ पर इस तरह से ही आपको ये पता करना होगा। आगे देखते हैं। दूसरा सवाल, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट गया तो कहीं ना कहीं तो पेड़ खड़ा होगा तभी तो टूटा। और पेड़ कहाँ होता है, कहीं पेड़ देखा है कोई कि आसमान में लटक रहा हो, जमीन में ही होता है ना। तो ये आपकी क्षैतिज जमीन आ गई और इस जमीन पर ये एक पेड़ खड़ा है, नाम रख दो, तुमने कह दिया पेड़ तो ये पेड़ हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसके फूल पत्ती बनाने लगोगे, जो कई बच्चों को देखा है पेड़ बनाने के चक्कर में पेड़ बना पूरा फूल पत्ती और सब बना के बोले तो आम का बनाया या नीम का बनाया, सीधे लाइन खींचो पेड़ लिख दो। अब ये पेड़ आंधी आई और टूट गया, कहाँ से टूटा होगा, कहीं बीच में टूटा होगा, इससे ऊपर से थोड़ी टूट जाएगा। आंधी आई यहाँ से टूट गया, सी बिंदु से टूट गया। अब टूट के क्या होगा, पेड़ टूटता है तो ये नीचे आएगा, ये वाला भाग नीचे आके मान लो यहाँ टकरा है, ये डी बिंदु आ गया, जमीन से छुआ इसने ऊपरी भाग को, समझ रहे हो। पेड़ यहाँ था, यहाँ से पेड़ टूटा, टूट के जमीन पर, तो जब यहाँ से टूटा है तो ये वाला भाग तो इसके बराबर होगा, नहीं होगा। तो हमारे पास पहले जानकारी में क्या क्या है, हमारे पास ए बी जो है वो एक पेड़ है और बिंदु सी से पेड़ आंधी के कारण टूट कर भूमि पर कहाँ गिरता है, बिंदु डी पर मिलता है। तो भाई ये जो पेड़ टूटा था इसका ऊपरी सिरा भूमि पर बिंदु डी पर आ गया, और जैसे ही यहाँ आया हमें तुरंत पता लग गया कि भाई ये BC जो था ये तो DC के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ टूटा था यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। और क्या जानकारी है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर की दूरी जहां वो जमीन को छू रहा है वो कितना है, 8 मीटर। तो डी ए क्या है, पेड़ के पाद बिंदु ए से पेड़ के शिखर की भूमि से संपर्क बिंदु की दूरी। फटाफट त्रिभुज ACD में, अच्छा पेड़ की ऊंचाई तो पूरी होगी ना, पूरी होगी। तो अगर मुझे पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए तो ये वाला पता लग जाए और ये पता लग जाए, और ये ना भी पता लगे तो ये पता लग जाए, क्योंकि ये इसके बराबर है। अच्छा इसके हिसाब से ये क्या होगा, लंब। और 90 डिग्री के सामने कौन होता है, कर्ण। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये कौन हुआ, और ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो पहले मैं लंब निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो त्रिभुज DAC में क्या लगा दें, कौन बोला है, पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, और आपके पास कर्ण भी नहीं पता,
पाइथागोरस से हल नहीं होगा, और पाइथागोरस से ये भी हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी हमें केवल कर्ण पता है ना, आधार पता ना लंब पता है। इसलिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कर रहे हैं कि हमें कोण पता है। अब कोण की सहायता से हम देख लेते हैं कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात है जो किसी दो को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हमें लंब निकालना है, तो लंब और आधार के लिए कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात है जो कोण की सहायता से निकल आता है? tan। तो इस त्रिभुज में हम निकालते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3। लंब का मान है कितना? CA AC, और आधार है 8। तो यहाँ से AC का मान कितना निकला है? 8 बटा वर्गमूल 3। कोई दिक्कत इसमें? इसको हल कर लो, इसको वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो, कितना आ गया? 8 वर्गमूल 3 बटा 3। किसका मान निकला है वो? AC का मान निकाल दिया हमने 8 वर्गमूल 3 बटा 3। अब निकालते हैं, यहाँ जगह ले लेते हैं। अभी इसी त्रिभुज में CAD में अब हम निकालते हैं कर्ण और आधार। ये दो और एक कोण दे रखा है। ऐसा कौन है जो आधार और कर्ण को दोनों को आपस में कनेक्ट करता है? cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? AD, और कर्ण कौन है? DC। AD का मान तो 8 है, कर्ण का मान पता नहीं है DC का। और cos 30 कितना होता है? सभी को याद होना चाहिए था, √3 गुणा कर लो, तो वर्गमूल 3 DC बराबर 16, और DC बराबर कितना आ जाएगा? 16 बटा वर्गमूल। यहाँ पे से बदलो भाई, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। इसको यही रहने दो, इसको यही रहने दो। AC का मान 8 बटे वर्गमूल 3 निकल आया, और DC का मान कितना निकल आया? 16। और पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पेड़ की ऊंचाई है AC प्लस CV, और AC कितना निकाला हमने? 8 बटे वर्गमूल 3 प्लस CV कितना निकाला? 16 बटे वर्गमूल 3। इसमें एलसीएम आ जाएगा वर्गमूल 3, कितना आ गया ये? 8 प्लस 16 यानी 24 बटे वर्गमूल 3। थोड़ा और इधर आ जाओ। यहाँ पेड़ की ऊंचाई निकल आई 24 बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे आप गुणा कर लीजिए, कितना आ गया? 24 वर्गमूल 3 बटे 3, 3 अठे 8। अतः पेड़ की ऊंचाई 8 वर्गमूल 3 मीटर। नोट कर लीजिए, ठीक है। इधर से यहाँ से यहाँ आएंगे, और यहाँ से यहाँ आएंगे।